हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू T4 ट्यूटोरियल्स। मैं हूं फजल रहमान शामिल और आज की ये वीडियो हमारी थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के अंदर फिनाइट ऑटोमेटा के एमसीक्यूज का पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 आपने देखा था, अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। और आज के इस पार्ट 2 के बाद इंशाल्लाह फिर फिनाइट ऑटोमेटा से रिलेटेड कोई भी एमसीक्यूज आएगा तो वो आप सॉल्व करने के काबिल होंगे। इस वीडियो में ये 4 एमसीक्यूज होंगे जो कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपने पहले एमसीक्यूज से। डेड स्टेट में बी रिक्वायर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जब आपने थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा पढ़ा था तो वहाँ पर आपको याद होगा कि जब आप फिनाइट ऑटोमेटा बनाते थे, डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा बनाते थे, तो वहाँ पर आप डेड स्टेट या दूसरे लफ्ज़ों में कहेंगे डमी स्टेट का यूज़ करते थे। तो हमसे पूछा ये जा रहा है कि डेड स्टेट में बी रिक्वायर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। डेड स्टेट का कॉन्सेप्ट इनमें से किन किन में पाया जाता है। एफ तो हमारे पास आंसर इसका नहीं होगा, क्योंकि एफ दो तरह का होता है, NFA और DFA। NFA की बात करें तो NFA में भी डेड स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता ये अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको बताता हूँ। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है DFA, डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा। डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा के अंदर डेड स्टेट का कॉन्सेप्ट होता है। अब यहाँ पर इस एग्जांपल को देखें, ये हमारे पास एक डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा है। हमें कैसे पता चल रहा है कि ये डिटर्मिनिस्टिक है? क्योंकि हम हर स्टेट से हर अल्फ़ाबेट की एक ट्रांजिशन निकल रही है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास सिग्मा इज इक्वल टू है A, B, तो यहाँ पर देखें इस स्टेट से A की एक ट्रांजिशन, B की एक ट्रांजिशन, ये हमारे पास जो फाइनल स्टेट है इससे भी A की एक ट्रांजिशन और B की एक ट्रांजिशन। और यहाँ पर ये देखें डेड स्टेट होती क्या है। अब यहाँ पर ये देखें, अगर मशीन जो है स्टार्ट लेती है और स्ट्रिंग को रीड करते करते फाइनल स्टेट तक हम पहुँच जाते हैं तो इट्स ओके, स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई। लेकिन अगर हम स्टार्ट लेते हैं और स्टार्ट लेने के बाद हम किसी ऐसी स्टेट पे पहुँच जाते हैं जिस स्टेट से फाइनल स्टेट तक जाने का कोई रास्ता हमारे पास नहीं है, तो स्टेट को हम कहेंगे डेड स्टेट। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा में पाया जाता है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा में नहीं पाया जाता। तो करेक्ट आंसर है डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा। अच्छा, ऐसा क्यों है? यहाँ पर इस डायग्राम को आप गौर से देखें, इससे आई थिंक कि आपको समझ आ जाएगी। ये देखें, ये हमारे पास है डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा, एक लैंग्वेज है जिसका हमने ये डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा बनाया है। इसी लैंग्वेज का अगर मैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा बनाऊं तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये देखें कितनी ज़्यादा स्टेट्स और कितनी ज़्यादा ट्रांजिशंस निकल रही हैं। तो इतनी ज़्यादा जब ट्रांजिशंस निकल रही हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको इशारा मिल गया होगा इस डायग्राम को देखकर कि इतनी बड़ी डायग्राम में बेशक अगर आप डेड स्टेट यूज़ नहीं भी कर रहे तो उसके बगैर काम चल जाते हैं। लेकिन क्योंकि डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा में हमने बहुत महदूद सी जगह पे सारा कुछ कवर करना होता है, तो सिर्फ डेड स्टेट का कॉन्सेप्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा में है और नॉन डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा में नहीं है। तो चलें अब चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। इसी को अगर उलट करके हमसे पूछा जाए कि डेड स्टेट इज नॉट रिक्वायर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो हम क्या कहेंगे? FA तो इसका आंसर नहीं है। और NFA की अगर हम बात करें तो डेड स्टेट NFA में ज़रूरत नहीं पड़ती डेड स्टेट की, तो करेक्ट आंसर है NFA। DFA में तो डेड स्टेट की ज़रूरत पड़ती है, तो ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा NFA। हमारे पास जो अगला MCQs है उसमें हमसे ये पूछा जा रहा है कि द टोटल टाइम नीडेड टू रन एनी इनपुट स्ट्रिंग इन DFA इज खाली जगह देन टाइम रिक्वायर्ड इन NFA। देखिए ना, हमारे पास जो डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा होते हैं और नॉन डिटर्मिनिस्टिक, हम कंपैरिजन ये करना चाह रहे हैं कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, एक इनपुट स्ट्रिंग है जो कि हम रीड करना चाह रहे हैं। देखिए ना, आपको याद होगा कि ये DFA और NFA क्या कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये DFA है तो हम कोई स्ट्रिंग एज इनपुट देते हैं और फिर उसके बाद वो स्ट्रिंग या तो एक्सेप्ट होती है या रिजेक्ट होती है। तो पूछा ये जा रहा है कि टाइम कितना लगेगा। टोटल टाइम नीडेड टू रन एनी इनपुट स्ट्रिंग इन DFA। अगर DFA में हम कोई स्ट्रिंग रन करते हैं तो टाइम NFA की निस्बत ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा। तो हमारे पास आंसर है ज़्यादा लगेगा, कम लगेगा, बराबर लगेगा या फिर नन ऑफ दी। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है
वो है कि टाइम कम लगेगा, कि अगर हम एक स्ट्रिंग को DFA पर रन करते हैं तो टाइम कम लगेगा। क्यों? इस डायग्राम को गौर से देखें दोबारा। अब ये देखें कितनी छोटी सी डायग्राम है और कितनी कॉम्पैक्ट किस्म की डायग्राम है, जो कि जिसे हम बोल रहे हैं DFA, और ये कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसे हम बोलेंगे नॉन डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा। अब यहाँ पर देखिए ना कि अगर एक स्ट्रिंग हमने इन दोनों को देनी है और रीड करनी है, तो आप खुद समझदार हैं, इन दोनों डायग्राम्स को देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कम टाइम किस पे लगेगा, डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा पे। तो हमसे जी कम टाइम किस पे लगेगा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा पे टाइम कम लगेगा। तो चलें चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा। ये कुछ स्टेटमेंट्स है और हमने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है DFA के मुतालिक ठीक है। ऑप्शन ए है ऑल DFAs आर डिराइव्ड फ्रॉम NFA। क्या DFA को हम NFA से डिराइव करते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। कंपाइलर कंस्ट्रक्शन अगर आपने पढ़ा हो तो आपको याद होगा कि हम पहले NFA बनाते हैं और जब NFA बन जाता है तो उस NFA से हम क्या बनाते हैं, डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा बनाते हैं। तो इसलिए हमारे पास जो ए है ये करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि तमाम DFAs NFA से ही बनाए जाते हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शन बी है कि ऑल NFAs आर डिराइव्ड फ्रॉम DFAs, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम DFA से NFA नहीं बनाते। और सी बोथ कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम ईच अदर, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में पढ़ा था कि NFA हम बनाते हैं और NFA से फिर हम डिराइव करते हैं अपना DFA। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, ऑल DFAs आर डिराइव्ड फ्रॉम NFAs। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाके बाकी MCQs की तैयारी भी जरूर कीजिएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज।